बहुत ही डार्क हैं, इसके लिए कोई बेस्ट ट्रीटमेंट बता दीजिए। डार्क लिप्स, ऑलराइट, सो डार्क लिप्स के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं स्किन क्लिनिक में भी, और होम रेमेडीज़ भी बहुत सारी हैं लिप्स को लाइट करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो आप खुद घर पे कर सकते हैं, बिकॉज इस समय आप लॉकडाउन में हैं, तो आप अपने किचन से जो चीज़ें उठा के लगा सकते हैं या आपके घर में ऑलरेडी मौजूद होंगी, उन्हीं में से मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ लिप्स को लाइट करने का। तो सबसे पहले आप रात में अपने लिप्स पे बोरोलिन और विटामिन ई लगाना चालू करिए। कुछ ग्रीन कलर के कैप्सूल्स आते हैं विटामिन ई के, जो आपको बिल्कुल लोकल फार्मेसी में कहीं मिल सकते हैं। तो बोरोलिन के साथ आपको अच्छे से एक कैप्सूल मिक्स कर लेना है, और इसको आप नेक्स्ट 3 डेज़ तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको नया कैप्सूल लगाना होगा। तो ये आप एवरी डे थिक वाइट लेयर अपने लिप्स पे और इवन अराउंड द लिप्स, बिकॉज लिप्स के आसपास भी बहुत लोगों की स्किन डार्क रहती है, या ये जो लिप्स के आसपास की स्किन है सबसे सेंसिटिव होती है किसी भी तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए। तो कोई भी कॉस्मेटिक एलर्जी सबसे पहले पेरिओरल एरिया में होती है। तो व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग दिस बोरोलिन विद विटामिन ई कॉम्बिनेशन, तो आपका वहाँ पे जो भी ड्राइनेस डलनेस आ रही है लिप्स के पास, वो सारी ठीक हो जाती है। इसके बाद अगर आपको डेली नाइट में ये करना है, सुबह आपको प्रॉपर एक सनस्क्रीन लगाना है। आप लिप बाम भी जो यूज़ करते हैं वो ऐसा यूज़ करिए जिसमें SPF हो। बहुत सारे SPF 15 कंटेनिंग लिप बाम्स आते हैं आजकल, तो चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो या फिर डर्मास्यूटिक प्रोडक्ट हो, आप उसको SPF कंटेनिंग लिप बाम यूज़ करिए, तो उससे भी लिप लाइटनिंग होगी एंड एटलीस्ट लिप्स और डार्क नहीं होंगे। इसके बाद भी इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर एटलीस्ट 20 डेज़, अगर आपको रिस्पॉन्स दिखने लगता है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये हो सकता है कि आपके लिप्स की जो अंदर की लेयर्स हैं उसी में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन आ चुका है। तो ऐसे केस में फिर हम सोचेंगे लिप्स के ऊपर लेज़र करने का, पील्स करने का या PRP करने का। सो वॉट एवर इट इज़, किसी भी तरह के डार्क लिप को हम लाइट कर सकते हैं, वेदर विद होम रेमेडी और विद ट्रीटमेंट्स इन द क्लिनिक। तो दैट इज़ योर आंसर। Vidit Sonkar, is there any home remedy to fade away acne marks, spots easily? या देखिए, एक्ने का जो स्पॉट आएगा आपके चेहरे पे, तो अगर आप उसे बिल्कुल छोड़ देते हैं, कुछ भी उस पर अप्लाई नहीं करें, तो भी वो 8 से 9 महीने में धीरे धीरे फेड होता है। बट अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी जल्दी आपके स्किन से चला जाए, तो कुछ चीज़ें आप घर पे ज़रूर कर सकते हैं। पहली चीज़ है ग्रीन टी बैग। सो ग्रीन टी बैग जो होता है उसको आप वेट करके फ्रीज़र में रख दीजिए फॉर अराउंड 20-30 मिनट्स, एंड फिर उसको आप इन एक्ने के स्पॉट्स पे अप्लाई करिए। सो ग्रीन टी बैग में बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है जो स्किन लाइटनिंग में भी हेल्प करेगा, प्लस फर्दर एक्ने ना आए, फर्दर ब्रेकआउट ना हो, उसमें भी हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं एट होम मिल्क आइस क्यूब थेरेपी, यानी कि जैसे आप आइस क्यूब आइस ट्रे में जमाते हैं, तो आइस में आप पानी डालते हैं, उसकी जगह आप दूध डाल दीजिए और दूध का आइस क्यूब जमाइए, और इस दूध के आइस क्यूब को आप 20-30 सेकेंड्स के लिए अपने जो पिंपल का मार्क है उस पर अप्लाई करिए। तो मिल्क का जो ये आइस क्यूब है, ये एक तो कूलिंग प्रोवाइड करता है, तो जो रेडनेस है उस एरिया में वो भी जल्दी से जल्दी चली जाएगी, और इसके अलावा उसमें लैक्टिक एसिड भी होता है जो जो जल्दी जल्दी आपके डेड स्किन को रिमूव करता है, एक्सफोलिएशन करता है, तो उससे जो डार्क स्पॉट है वो जल्दी रिमूव हो जाएगा स्किन से। तो ये 2 टिप्स हैं आपके लिए एक्ने के मार्क्स को होम रेमेडी के थ्रू जल्दी ठीक करने के लिए। तो आई होप दैट विल हेल्प यू। प्लीज़ सजेस्ट गुड फेस वॉश फॉर कॉम्बिनेशन सेंसिटिव स्किन। कॉम्बिनेशन सेंसिटिव स्किन, ओके। सो कॉम्बिनेशन स्किन मेजरली हम उसे कहते हैं जो कभी ऑयली हो जाती है, कभी ड्राई हो जाती है। सो दैट इज़ कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन स्किन। या कॉम्बिनेशन स्किन हम उसे भी कहते हैं जिसमें कुछ एरियाज़ ऑयली होते हैं, कुछ एरियाज़ ड्राई होते हैं। तो ये ज़्यादा कॉमन टाइप की कॉम्बिनेशन स्किन है जो देखने मिलती है, जिसमें टी जोन ऑयली रहती है, यानी कि आपका जो फोरहेड है एंड नोज़ के अराउंड एंड लिप्स के अराउंड का एरिया, ये ज़्यादा ऑयली रहेगा, और चीक्स एंड जॉ लाइन का जो साइड फेस का एरिया है वो ड्राई रहेगा। तो इसके लिए कोई स्पेशल फेस वॉश करने से बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आप फेस वॉश यूज़ करते हैं, इट हैज़ टू बी अ वेरी सिंपल, यू कैन यूज़ एट होम। जो आप भी पियर्स, डव, इस तरह के जो भी बेसिक फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, इवन पियर्स सोप इफ़ यू आर यूजिंग इट इज़ फाइन फॉर द स्किन। फेस वॉश कोई भी हो, आपको ध्यान ये रखना है कि जो एरिया ज़्यादा ऑयली है वहाँ पे आप फेस वॉश थोड़ी ज़्यादा देर के लिए अप्लाई करिए। क्वांटिटी भी आपकी वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई होनी चाहिए।
बाकी के फेस में यू कैन जस्ट रब द लेफ़्ट ओवर फेस वॉश और उसे कम देर के लिए अप्लाई करके जल्दी से रिमूव करिए। सो जिस तरह से आपकी स्किन सेम नहीं है, कहीं पे ऑयली है कहीं पे ड्राई है, तो फेस वॉश और क्रीम्स का एप्लीकेशन भी उसके हिसाब से ही होना चाहिए कि जहाँ ज़्यादा ऑयल है वहाँ ज़्यादा देर के लिए और ज़्यादा क्वांटिटी में फेस वॉश लगेगा। सो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन हाउ यू हैव टू यूज़ द फेस वॉश फॉर कॉम्बिनेशंस के। मेलाज़्मा के लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट होता है? क्या ये परमानेंट ट्रीटमेंट है? देखिए, मेलाज़्मा यानी जो झाई की प्रॉब्लम है, इसका ट्रीटमेंट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि झाई आपको क्यों होती है। झाई होने की वजह एक तो है हार्मोनल फ्लक्चुएशन, इसलिए बहुत बार प्रेगनेंसी मास्क भी कहा जाता है इसको, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत लोगों को झाइयाँ होती हैं। उसके बाद स्ट्रेस के कारण भी ये होता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप सिवियर स्ट्रेस में रहें तो भी फेस पे पिगमेंटेशन, झाइयाँ आ जाती हैं। सन एक्सपोजर इज़ अनदर थिंग, अगर आप बहुत धूप में जाने का काम है आपका, मेल्स में स्पेशली ये देखा गया है कि मेल्स को बहुत ज़्यादा झाइयाँ आती हैं अगर वो बहुत धूप में रहते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ अ सनस्क्रीन। तो हार्मोनल इश्यूज़ भी हैं, कुछ डेफिशिएंसीज़ होती हैं, ईस्ट्रोजन फ्लक्चुएशन। फिर अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, यानी कि जो गर्भ निरोधक दवाइयाँ होती हैं वो अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उसके कारण भी झाइयाँ आने लगती हैं। तो अगर जो भी कॉज़ है पहले तो आपकी झाइयों का, उस पे हमें काम करना पड़ेगा कि हम उसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो परमानेंट ट्रीटमेंट की आप बात कर रहे हैं, परमानेंट ट्रीटमेंट तभी पॉसिबल है जब हम उसके कॉज को ट्रीट करेंगे। ट्रीटमेंट बहुत तरह के होते हैं मेलाज़्मा के लिए, लेज़र्स होते हैं, कार्बन फोटो फेशियल बहुत अच्छे से काम करता है मेलाज़्मा में। पीआरपी थेरेपी जो होती है जिसमें आपके प्लेटलेट्स लेके आपकी जो पिगमेंटेड स्किन है उसमें डाला जाता है माइक्रो नीडल के थ्रू, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है मेलाज़्मा को ठीक करने के लिए। और अगर कुछ भी काम ना करे तो कॉस्मेलान ट्रीटमेंट इज़ देयर, जो किसी भी तरह के डीप से डीप मेलाज़्मा को अंदर तक से रिमूव कर देता है। और हाँ, ये ट्रीटमेंट परमानेंट होते हैं बिकॉज इनको मैनेज करना आपको सिखाया जाता है कि कैसे आपको दोबारा उसी स्टेज के ऑफ पिगमेंटेशन पे नहीं पहुंचना है, कैसे अब आपको अपनी स्किन की केयर करनी है ताकि दोबारा कभी ये पिगमेंटेशन ना हो आपको। मैम, स्किन पे स्टीरॉयड क्रीम यूज़ करने से फेस पे रेडनेस और ब्लड वेसल्स हो गए और रेड पिंपल्स एंड इरिटेशन होती है, प्लीज़ ट्रीटमेंट बताइए। तो सबसे पहली चीज़ आपको खुद पता है, आप कह रहे हैं कि स्टीरॉयड क्रीम यूज़ करने के कारण ये हुआ है, तो स्टीरॉयड क्रीम आपको बंद करनी है। अब क्या होता है कि स्टीरॉयड क्रीम आप एकदम से बंद नहीं कर पाते क्योंकि जो आपकी स्किन है वो स्टीरॉयड डिपेंडेंट हो जाती है। तो बहुत कॉमन कुछ क्रीम्स हैं जैसे मेला केयर है, बेटनोवेट है, ये कुछ बहुत कॉमन क्रीम्स हैं जो कोई भी लगाता रहता है पिगमेंटेशन हटाने के लिए या सिंपली गोरा होने के लिए, जिसके कारण जैसा आप बता रहे हैं कि ब्लड वेसल दिखना, रेडनेस आना, इरिटेशन, पिंपल, ये प्रॉब्लम आने लगती हैं। तो आपको क्या करना है मोनालिसा, सबसे पहले आप स्टीरॉयड को रेगुलर लगाना बंद करिए, इसको आप ऑल्टरनेट डे कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इसे एकदम से बंद करेंगे तो स्किन बहुत ज़्यादा रेड होके बहुत रिएक्ट करेगी। ये इस वजह से लोग स्टीरॉयड क्रीम बंद नहीं कर पाते एक बार चालू करने के बाद। तो आप सबसे पहले रात में एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना चालू करिए। सिंपल घर में जो भी आपके हैं इस वक्त, बोरोलिन, वैसलीन, निविया, एनीथिंग दैट यू हैव एट योर होम, स्टार्ट अप्लाइंग अ मॉइस्चराइज़र डेली नाइट, और उसके ऊपर आप स्टीरॉयड क्रीम लगाइए, वो भी एक रात छोड़ के। ऐसा आपको 20 दिन तक करना है। उसके बाद आप और धीरे धीरे स्टीरॉयड क्रीम को छोड़िए, उसको हफ्ते में 2 बार करिए, हफ्ते में 1 बार करिए और धीरे से छोड़ दीजिए। और सुबह के टाइम बहुत ज़रूरी है कि आप सनस्क्रीन अप्लाई करें, क्योंकि जो आप रेडनेस की बात कर रहे हैं, डायलेटेड ब्लड वेसल दिखने लगे हैं, ये सब होता है बिकॉज स्टीरॉयड से आपकी स्किन बहुत पतली हो जाती है और बहुत ज़्यादा फ़ोटो सेंसिटिव हो जाती है। तो ये फ़ोटो सेंसिटिविटी के कारण बहुत रिएक्ट करती है स्किन। तो आपको हर 2 से 3 घंटे में सनस्क्रीन अप्लाई करते रहना है, आप घर के अंदर हैं तब भी। तो जब आप ऐसा करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी स्किन को स्टीरॉयड की आदत हट जाएगी और वापस से स्किन ठीक हो जाएगी। आई हैव रोजेशिया ऑन माई फेस, कैन इट बी करेक्टेड बाई लेज़र? येस, रोजेशिया कैन बी करेक्टेड बाई लेज़र। रोजेशिया के लिए IPL लेज़र होता है जिसमें कुछ पल्स लाइट्स दी जाती हैं जिससे आपका स्किन काम डाउन हो जाता है। ठीक है, रोजेशिया में बहुत ही रिएक्टिव स्किन रहती है, रेड, इरिटेटेड, एंग्री स्किन कहते हैं हम उसको, कि गुस्सा आ रहा है स्किन को, उस तरह की स्किन रहती है। तो इसको हम जब IPL लेज़र करते हैं तो स्किन की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और थोड़ा सा शांत होती हैं।
और इसके अलावा कुछ पील्स भी होते हैं जिससे रोजेशिया ठीक होता है, या रोजेशिया के कारण अगर एक्ने आ रहे हैं, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, वो सारी चीज़ें भी ठीक होती हैं। तो डेफिनेटली यू कैन डू ट्रीटमेंट्स फॉर रोजेशिया। मुझे डैंड्रफ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है और इसके लिए कौन कौन सी पील होती हैं और कितनी सिटिंग लगती है ठीक होने में? सो डैंड्रफ प्रॉब्लम के लिए पील हम तभी करते हैं अगर शैम्पूज़ काम नहीं कर रहे, या अगर आपको बहुत बार बार डैंड्रफ होने लगता है। तो इसमें हम यूजुअली जो यूज़ करते हैं वो है सैलिसिलिक एसिड बेस्ड पील्स रहती हैं। 2 to 5% या इवन 20% तक सैलिसिलिक एसिड पील यूज़ करते हैं। तो ये कैसे काम करती है, ये आपकी स्किन की पूरी डेड स्किन को रिमूव करती है और वहाँ पे जो भी फंगल इन्फेक्शन हो रहा होता है, डैंड्रफ में यूजुअली फंगल इन्फेक्शन साथ में होता है, तो उसको भी ये ठीक करता है। सिटिंग्स इसमें लगती हैं, मिनिमम 3 सिटिंग लगती हैं 10-10 दिन के गैप से, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो 2 से 3 सेशंस और भी दिए जाते हैं। मैम, मुझे नेक पर काफ़ी सारे वॉट्स थे जो मैंने कुछ महीने पहले रिमूव कराए थे लेज़र से, बट मैं नोटिस कर रही हूँ कि वो दोबारा फॉर्म हो रहे हैं। क्या लेज़र इनका परमानेंट इलाज नहीं है? ओके। जो नेक के आपको वॉट्स थे, मेरे को लगता है आपको स्किन टैग्स रहे होंगे। अगर वॉट्स थे तो वॉट तो वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। सो वायरल इन्फेक्शन में ऐसा है कि जिस समय हम वॉट रिमूवल करते हैं तो जो हमें नेकेड आई से विजिबल है, जितने वॉट्स हमें दिख रहे होते हैं स्किन के ऊपर, उनको हम लेज़र से निकाल देते हैं। लेकिन वॉट क्योंकि एक वायरस के कारण होता है, वो वायरस कई बार आपके स्किन के अंदर भी इनोक्यूलेटेड रहता है, यानी स्किन की अंदर की लेयर्स में भी छुपा हुआ रहता है, जो कुछ महीने के बाद फिर से रीग्रो करने लगता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको आ रही है कि वॉट रिमूव करने के बाद फिर से वॉट आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो एक अच्छा जिंक का एक टैबलेट स्टार्ट करिए जो कि इम्यून बूस्टिंग होता है। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट अप्लाइंग सम क्रीम्स एंड स्प्रेज जो एंटी वॉट स्प्रे होते हैं। उस एरिया में आप जब आप रेगुलर लगाते रहते हैं तो वायरस ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है और बार बार वॉट्स नहीं बनते हैं। और इसके अलावा एक मल्टीविटामिन भी आप चालू करिए, मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और घर में भी आपका जो डाइट है इट शुड बी रिच इन इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स, जैसे कि फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, कर्ड, ये चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी है। मैम, मेरे अपर आर्म्स पे सैगिंग है, उसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे? अपर आर्म्स पे सैगिंग है, सो सैगिंग जो होती है यूजुअली लूजनिंग ऑफ फैट की वजह से या फिर मसल लॉस की वजह से होती है। अगर आपने बहुत वेट गेन करके लूज़ किया है तब भी सैगिंग होने लगती है। तो सैगिंग के लिए अगर हमें टाइटनिंग करनी है, आर्म्स के एरिया में जो टाइटनिंग करनी होती है, उसके लिए एक हाईफू प्रोसीजर होता है, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर, जिससे अंदर जो आपका फैट टिश्यू है वो टाइटन होता है और इससे जो सैगिंग है अंडर आर्म एरिया में वो ठीक हो जाती है। ऑल्सो अगर सैगिंग के साथ बहुत ज़्यादा फैट है तो फिर फैट को डिज़ोल्व करने के लिए लाइपोलाइटिक इंजेक्शंस भी लगते हैं ताकि फ़ैट भी वहाँ से चला जाए। सो हमें ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ आपको स्किन सैगिंग है या फिर फैट टिश्यू सैगिंग भी है, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर बीइंग हियर एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस 10th एपिसोड। और अब मैं आपसे मिलूँगी कल इसी टाइम फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, एंड टेक केयर।